हेलो गाइस, वेलकम टू द वेसरी एकेडमी। गाइस, आज हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन केवीएल। तो पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि केवीएल और केसीएल क्या होता है, ठीक है, उस पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन यूकेपीएससी में आया हुआ है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जेई एग्जाम है। तो उसमें हमसे क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्किट है जो हमें फिगर में दिख रहा है। तो कह रहा है ये करंट आगे हमें फाइंड आउट करनी है और चार ऑप्शन आपको दिए हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर गाइस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें केवीएल नहीं आता है, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना नहीं आता, कैन नॉट फाइंड आउट द आंसर, ठीक है गाइस। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। हमें क्या करना है कि आई करंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और ये करंट हमें ऑलरेडी दिया। अगर हमें ये करंट पता चल जाए तो इस नोड पे हम केसीएल लगा के इस करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। मींस हमें ये करंट फाइंड चाहिए। अब इस करंट को आने के लिए मुझे पास ये करंट मुझे पता होनी चाहिए। जब ये करंट पता होगी तब ये पता चल पाएगी। उसके लिए मुझे ये करंट पता होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहां से चल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे मुझे ये करंट भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये मैं इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं एक नोड कंसीडर करता हूं। तो याद रखिएगा, जब भी हमने केसीएल की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग एनी नोड इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अ नोड। इस नोड से करंट यहां आ रहा है, तो इस नोड से इधर आ रहा है, तो करंट डिवाइड होता है। यहां से यहां गया तो एक करंट यहां भी गया होगा। उस करंट को हमने मान लिया I1, ठीक है। अब इसको मैं नोड ए कह देता हूं। तो एट नोड ए, ठीक है, नोड ए पे जब मैंने केसीएल लगाया तो हमने क्या कहा था, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इस नोड पे इनकमिंग क्या है, ओनली 2 एम्पियर ही इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है। तो इनकमिंग करंट कितनी है, 2 इक्वल टू आउटगोइंग 1 प्लस I1, ठीक है। तो ये I1 हम निकाल सकते हैं। I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 एम्पियर। मींस ये करंट हमें पता चल गई, दिस वैल्यू इज 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर जब हमें ये पता चल गई तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस ये भी एक नोड है, ये भी तो एक नोड है, तो इसको मैं कंसीडर करता हूं बी नोड। अब यहां से जो करंट आ रहा है वो यहां जा रहा है और यहां जाएगा, करंट आपस में डिवाइड होगा तो इस नोड पर अगर मैं केसीएल लगाऊंगा एट नोड बी, तो बी पे लगाऊंगा, फिर आपको पता है क्या है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इस बी नोड पे चेक कीजिए, ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है कि नहीं। तो इनकमिंग करंट कितनी है, 1 एम्पियर है। आउटगोइंग करंट कितनी है, 3 एम्पियर, और इसको हमने I2 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस I2 बनेगा कि नहीं। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अब हमें क्या निकालना है, ये I2 करंट निकालना है। तो ये I2 करंट कितना होगा, 1 माइनस 3 इधर लाएंगे इक्वल टू I2, तो -2। I2 करंट कितना आया, -2। तो ये जो करंट आएगा ये कितना हमें पता चल गया, -2 एम्पियर, ठीक है। अब इस नोड पे चलते हैं। जब इस नोड पे चलेंगे तो यहां से जो करंट आ रहा है कुछ यहां जा रहा है, कुछ यहां जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। इसको हम मान लेते हैं नोड सी। इसको हमने मान लिया नोड सी और इस करंट को मान लिया I3, ठीक है। तो क्या हो गया, एट नोड सी अगेन सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इस नोड सी पे इनकमिंग क्या है, ये इनकमिंग है, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, मतलब -2 इक्वल टू 4 प्लस I3 होगा गाइस। तो ये कितना होगा, इस 4 को इधर लाएंगे तो -2 माइनस 4 इक्वल टू I3, मतलब जो I3 करंट आया वो -6 एम्पियर आया, मतलब ये जो करंट आया वो -6 एम्पियर आया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है इस करंट को, तो इस नोड पे केसीएल लगा दीजिए। जब इस नोड पे केसीएल लगाएंगे तो क्या होगा, इसको नोड कितना सी कह दिया था, इसको डी कह देते हैं, ठीक है। तो एट नोड डी, अब इस पे लगाओगे तो क्या होगा, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, ये इनकमिंग है कि नहीं। तो क्या है, तीनों इनकमिंग करंट है कि नहीं, ये भी इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये इनकमिंग है, आउटगोइंग कोई है ही नहीं। तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो आप यहां पे लगाएंगे तो क्या होगा, I प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू आउटगोइंग है नहीं, तो उसको हम 0 लेंगे। तो क्या हो गया, 6 में से करोगे तो I माइनस 1 बचेगा, कि नहीं, इक्वल टू 0। तो I कितना आ गया, 1 एम्पियर, और जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, 1 एम्पियर। तो गाइस इस क्वेश्चन में वो उसको पूछने का मोटिव क्या था कि आपको केसीएल लगाना आता है या नहीं। उसने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बट आपको क्या करना है, नोड बाय नोड
केसीएल लगा के उस आंसर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइस यूके पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इस तरह के क्वेश्चन को और ट्राई कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।